नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसने समर्थकों के साथ क्षेत्र में किया जनसंपर्क, कहा कांग्रेसियों ने गांव-गांव पदयात्रा कर निकाली प्रतिज्ञा यात्रा और किसका रायबरेली जिले में हुआ भव्य स्वागत। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। खबर हरदोई से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता सदस्य जिला पंचायत सपा के संभावित प्रत्याशी छत्रपाल ने विधानसभा 160 बाला मऊ में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ क्षेत्र में जाकर जनसंपर्क किया है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। कन्नौज जनपद के सौरिक थाना क्षेत्र में कांग्रेसियों द्वारा गांव-गांव पदयात्रा कर प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई, जहां क्षेत्र के न्याय पंचायत खड़नी के रूपपुर, बौथाम, नगला, भुज, हुसेपुर, ककरैया आदि ग्रामों में कांग्रेसियों ने एकजुट होकर प्रतिज्ञा यात्रा निकाली, जहां गांव-गांव लोगों से जनसंपर्क कर प्रतिज्ञा पत्र वितरण किए गए। बढ़ती महंगाई का विरोध किया गया, जहां कांग्रेसियों ने गांव की गली-गली में पदयात्रा कर रैली निकाली, जहां गांव में चौपाल लगाकर लोगों से वार्ता भी की। किसानों की समस्याओं को भी सुना, जहां किसानों ने सभी को आगामी चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने की बात कही है। प्रतिज्ञा यात्रा में सम्मिलित हुए अब्दुल कलम, शशिकांत गुप्ता समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त मंत्री मनीष कुमार गुप्ता ने कांग्रेस के उन नेताओं पर निशाना साधा जिन्होंने हिंदुत्व को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे। उन्होंने ऐसे नेताओं को जीव जंतु की श्रेणी में रखा है। मंत्री मनीष गुप्ता रायबरेली में माधव सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित बाल दिवस के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने इस कार्यक्रम के आधार को ही बदल दिया, जहां पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को उन्होंने अपने भाषण में गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे के शहीद होने के दिवस के रूप में बाल दिवस की व्याख्या कर डाली। मनीष गुप्ता ने ऐसे लोगों पर निशाना साधा जो देश के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और जो देश के संविधान के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे जीव जंतुओं को योगी और मोदी के नेतृत्व में कुचलने का काम किया जाएगा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार। संभल जिले में एक शख्स ने पत्नी से कहासुनी के बाद पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद अपने सीने में एक गोली मारकर सुसाइड कर ली है। पुलिस ने मृतक शख्स के शव के पास से 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए, जहां मृतक महिला शख्स की दूसरी पत्नी बताई जा रही है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं एसपी चक्रेश मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी के बाद पुलिस को घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घटना संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मौलागढ़ गांव की है, जहां जानकारी के अनुसार अपनी पत्नी की हत्या के बाद सुसाइड करने वाला शख्स वीरपाल मौलागढ़ गांव में 1 साल से किराए के मकान में अपनी दूसरी पत्नी मिथिलेश के साथ रह रहा था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात पर काफी दिनों से कहासुनी चल रही थी। आज सुबह भी वीरपाल की अपनी पत्नी से किसी बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद वीरपाल ने कुर्सी पर बैठी मिथिलेश के गोली मारकर हत्या कर दी। मिथिलेश की हत्या के बाद वीरपाल ने चारपाई पर लेटने के बाद अवैध तमंचे से अपने सीने में गोली मारकर खुद भी सुसाइड कर ली है। वहीं महिला की हत्या और मृतक शख्स के सुसाइड की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना के बाद जिले के एसपी चक्रेश मिश्रा भी घटनास्थल पर पहुंच गए। एसपी के निर्देश पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया, जहां पुलिस ने मृतक शव के पास से 2 अवैध तमंचे बरामद किए हैं। एक तमंचा मृतक के हाथ में और एक तमंचा मृतक के शव के नीचे से बरामद किया गया है। मृतक शव के पास से लगभग 20,000 रुपए कैश भी बिखरा पड़ा मिला है। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। सुपौल जिला की पिपरा प्रखंड अंतर्गत आशा देवी मुखिया प्रत्याशी के ससुर जगदीश शर्मा ने बताया कि 2 नवंबर को पिपरा प्रखंड के सभी पंचायत में चुनाव हुए थे, जहां सुपौल जिला मुख्यालय के BSS कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र में शनिवार को 13 नवंबर को मतगणना हुई, जिसमें उनकी बहू मुखिया प्रत्याशी आशा देवी को जीत हासिल हुई। बताया गया कि मतगणना केंद्र में तकनीकी खराबी के कारण लाउड स्पीकर से घोषणा नहीं की गई थी और प्रशासन द्वारा उनके एजेंट को खड़े कर भगा दिया गया। सभी लोग बिना प्रमाण पत्र के ही घर वापस आ गए। जहां रविवार को अखबार के माध्यम से मालूम हुआ कि आशा देवी दीनापट्टी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी को 2,969 मत प्राप्त हुए हैं व दुलारी देवी को 16 से 95 मत प्राप्त हुए हैं। हिंदुस्तान में दैनिक जागरण का अखबार में छपी खबर के आधार पर उन्होंने बहू की जीत का पता चला, लेकिन प्रखंड प्रशासन के द्वारा उनकी बहू को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, इसलिए अब वह लोग कानूनी प्रक्रिया का शरण लेंगे। दीनापट्टी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 पिपरा प्रखंड में खड़ा है।
यहाँ के मुखिया प्रत्याशी आशा देवी, जिन्होंने अपना जीत दर्ज किया है और हिंदुस्तान एवं दैनिक जागरण के माध्यम से भी उम्मीदवार को पता चला है। किसी त्रुटिपूर्ण या किसी त्रुटि के कारण विजय पत्र नहीं मिल सका, जिस कारण असंतुष्ट लोगों ने आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना है कि मुझे दैनिक जागरण तथा हिंदुस्तान के माध्यम से जानकारी मिली कि पीपरा प्रखंड के दीनापट्टी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मेरे पुतोहू आशा देवी की जीत 2969 वोटों से जीत हुई। दूसरा प्रतिद्वंदी जो दुलारी देवी को 1695 मत प्राप्त। सुपौल से कैमरा पर्सन पंकज कुमार के साथ प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। खबर भीलवाड़ा से है, जहां वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के आदित्य बिहार में ऐतिहासिक चतुर्मास कर रहे जैन श्वेतांबर तेरह पंथ धर्म संघ के एकादशमाधिशास्ता अहिंसा यात्रा प्रेरणता शांति दूत आचार्य श्री महाराज मणि जी की मंगल सानिध्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा तथा अन्य कई गणमान्य जनप्रतिनिधि पहुंचे, जहां देश के मुखिया के साथ गणमान्य नेताओं ने आचार्य श्री के दर्शन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीष प्राप्त करने के बाद आचार्य श्री से मुख्यमंत्री के संक्षिप्त वार्तालाप का क्रम रहा, जिसमें आचार्य श्री ने उन्हें अहिंसा यात्रा के समापन कार्यक्रम चतुर्मास पश्चात जयपुर आगमन की जानकारी के साथ अहिंसा यात्रा के संकल्पों को बताया है। भीलवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कोठारी की रिपोर्ट। हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर गंगा खादर में लगने वाले ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों को लेकर हापुड़ एसपी दीपक भूकर, एएसपी सर्वेश मिश्रा एवं मालाधिकारियों ने स्नान करने के लिए बनाए गए घाटों का बोट द्वारा निरीक्षण किया। वहीं सदर बाजार और मेले में बने थानों का भी निरीक्षण किया। गंगा स्नान करने आ रहे किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 20 लाख श्रद्धालु गंगा स्नान करेंगे, जहां 18 तारीख को स्नान किया जाएगा और दीपदान का कार्यक्रम भी 19 तारीख को किया जाएगा। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मुनेन्द्र संधू के साथ राहुल कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पर एक डीजे भरे गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां देखते ही देखते चीख पुकार होने लगी। बताया जा रहा है कि उसमें मेरठ से नोएडा के लिए डीजे से भरी गाड़ी और उसमें सवार 6 से 7 युवक जा रहे थे। वहीं अनियंत्रित होकर एक गाड़ी पलट गई, जिसमें 3 से 4 लोग घायल हो गए हैं। एक युवक की मौके पर ही मौत होना बताया जा रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को पलटी गाड़ी से निकालकर जिला अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? कोशिंदर नाम है। कोशिंदर भाई, कहाँ से जा रहे थे आप? कहाँ जा रहे हैं भाई? हम गिठौड़ से आ रहे थे, गेट में बैठ जा रहे थे। 40 की स्पीड पे गाड़ी थी, गाड़ी अनबैलेंस होगी तो उसके साथ ही एकदम गाड़ी। तो कोई ट्रेजेडी तो नहीं हुई इसमें? कोई घायल हुआ है इसमें? हाँ भाई, एक लड़का घायल है। वो कितने लोग थे इसमें? 5 लोग थे, एक लड़का घायल हो जिला अस्पताल से। और पुलिस मौके पर आ गई है यहाँ पर? आज पुलिस मौके पर आ गई तुरंत। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। खरसौं तहसील से 8 किलोमीटर दूर फरनाजी में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अति प्राचीन स्थान भगवान भैरेजू देवनारायण की शोभा यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई, जहां मंदिर से भगवान देवनारायण की झांकी सजाई गई और बैंड बाजों के साथ झांकी निकाली गई।
आपको बता दें कि दीपावली के दिन से शुरू में मेले का समापन शोभा यात्रा के साथ ही किया जाता है, लेकिन प्रशासन द्वारा मेले की निरस्तता को लेकर दुकानें नहीं लगी, जिससे कि भीड़-भाड़ कम रही। लेकिन अगर यहाँ के महत्व की बात करें तो यहाँ पर प्रति वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नत भगवान भैरवजी देवनारायण को समर्पित करते हैं। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।